23.4 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो है ये आपका रिजल्टेंट आएगा। और ये यहाँ पे ये कितना आ गया, यहाँ पे ए एक्सेलेरेशन देख करोगे तो दिस विल बी 3i कैप प्लस 2j कैप। Now let's discuss the next example, that will be example 4.3. Example 4.3. इसमें बोला गया है कि मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन द रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो हमें यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, तो इनको सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी रहे। मेन पॉइंट यही है कि हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है बोट का वो यहाँ पे निकालना है, राइट। तो ये आपका ईस्ट हो गया, दिस विल बी योर वेस्ट, दिस विल बी योर नॉर्थ एंड दिस विल बी योर साउथ। तो आपका ये जो डायरेक्शन है ये बोट का वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन मूव कर रहा है, किस स्पीड से कर रहा है, किस वेलोसिटी से कर रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, राइट। सिमिलरली आपका जो वाटर करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है कि 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ डायरेक्शन तो ये है, इस डायरेक्शन ये है कि साउथ ईस्ट ऑफ साउथ, इट मींस इस डायरेक्शन में है फ्रॉम साउथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। और वेलोसिटी दिया कितना हुआ वाटर करंट का, तो ये आपका वाटर का वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों की यूनिट्स आपकी सेम है तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आपको फेस करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, राइट। तो मेन पॉइंट आपको बोला गया क्या कि आपको रिजल्टेंट जो है V आपको निकालना है यहाँ से। तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड भी निकालोगे, डायरेक्शन भी निकालोगे, राइट। तो यहाँ से देखिए, एक आपका इस डायरेक्शन में वेक्टर है, दूसरा आपका इस डायरेक्शन में वेक्टर है। ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाता है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट विल बी 120 डिग्री, राइट। इसका मैग्नीट्यूड 25 दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड आपको 10 दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट का आपके पास फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि याद रखने वाला है, उसमें क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस विल बी कॉस ऑफ थीटा। सो इसका अंडर रूट। तो यहाँ से आपकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको यहाँ पे करना 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 10 इंटू आपका कोस 120 डिग्री यहाँ पे। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलती है, 22 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो बात किसकी आ जाती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, राइट। और आपका कोस 120 डिग्री होता है, दिस विल बी -½ तो आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। ओके, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में होगी कहीं ना कहीं। ये आपका 120 है तो ये आपका क्या हो गया, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका R जो रिजल्टेंट आया कुछ इस तरीके से होगा, राइट। अब ये रिजल्टेंट जैसा मैंने बोला कि आपका इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, राइट। मान लीजिए ये अल्फा एंगल बना रहा है, राइट। और ये आपका A है, ये आपका B है। मैंने आपको बोला क्या था कि R डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू दिस। और इन अदर वर्ड्स इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, B डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, राइट। तो हम ये अल्फा एंगल कंसीडर कर रहे हैं कि इजी रहेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन से कितने एंगल पे रिजल्टेंट है, वो थोड़ा इजी रहेगा बताना कंपेयर टू दिस वाटर करंट से। अगर हम एंगल बनाते हैं वो भी आप निकाल सकते हो, दैट विल बी योर बीटा एंगल, उसको भी आप बता सकते हो, राइट। तो जैसा कि ये है तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट इजी रहेगा अल्फा बताना बिकॉज ये नॉर्थ डायरेक्शन के साथ एंगल यहाँ पे बता रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला रिलेशन यूज करना है। ये आप यहाँ पे आपको B का मैग्नीट्यूड पता है, B कौन सा है, ये B आपका 10 हो जाता है, राइट। और R आपका कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, साइन 120 हो जाता है, राइट। और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, B आपका 10 हो जाता है। और यहाँ पे आपका साइन अल्फा हो जाता है। और अल्फा की वैल्यू यहाँ से आप जब कैलकुलेट करते हो, ये अप्रोक्स वैल्यू मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, अप्रोक्स वैल्यू आपकी आती है इसकी 23.4 डिग्री,
आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, राइट। आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे देख पाओगे, राइट। ओके, तो आपने यहाँ पे एंगल बता दिया 23.4 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो है ये आपका रिजल्टेंट आएगा, और ये आपका एंगल अल्फा आपने यहाँ पे बता दिया, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आपने यहाँ पे बता दिया। तो काफ़ी इजी जो है, इजीली ये आपका जो प्रॉब्लम था ये आपका आपने सोल्व यहाँ पे हो जाता है, राइट। सो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। काफ़ी इजी प्रॉब्लम दिया हुआ है जो कि आपका है एग्जाम्पल 4.4, राइट। तो एग्जाम्पल 4.4 यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, राइट। तो हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से लिखते हैं। इसकी वैल्यू इसने दी हुआ है 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। अब ये पूछा जा रहा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। जैसे सबसे पहले VTB हमें बताना है, और एक्सेलेरेशन किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बताना है, और ये वैल्यूज 1 सेकेंड के लिए कितनी यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड रहने वाला है, राइट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो जस्ट यू नीड टू डू द डेरिवेटिव ऑफ योर पोजीशन वेक्टर, राइट। सिंपल सी बात होगी। तो इसको अगर हम करेंगे तो 3t, तो 3t का क्या, तो 3 i कैप, हेयर यू विल हैव 4t j कैप, एंड यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा बिकॉज 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप एक्सेलेरेशन वेक्टर कैलकुलेट करते हो तो देन यू जस्ट नीड टू डू द डेरिवेटिव ऑफ योर वेलोसिटी वेक्टर। इसका डेरिवेटिव करिए, 3 आपका कांस्टेंट है तो दिस विल प्रोवाइड 0, एंड हियर यू विल हैव 4g। तो ये आपका क्या जाता है, एक्सेलेरेशन वेक्टर आ जाता है। तो एक्सेलेरेशन आपका एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है जो कि आपकी j कैप डायरेक्शन में यहाँ पे निकल के आती है, राइट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको वेलोसिटी चेक करना है, वेलोसिटी वेक्टर आपको चेक करना है 1 सेकेंड के लिए, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आती है, 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट। ये यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, इसका वेलोसिटी वेक्टर आ जाता है 1 सेकेंड के लिए। तो काफ़ी इजी है ये वेक्टर, और यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे निकालो। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ओब्वियसली मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी का कितना है, 9 + 16, दिस विल बी 5, राइट। तो मीटर पर सेकेंड में अगर दिया हुआ है वैल्यूज तो दिस विल बी मीटर पर सेकेंड, राइट। और सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द लाइक tan थीटा ऑल्सो बिटवीन दीज टू, आई मीन द रिजल्टेंट आपका कितना बना रहा है एंगल एक्स एक्सिस के साथ, राइट। तो दिस विल बी 4/3, सो थीटा कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, राइट। दिस वेलोसिटी वेक्टर आपका कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट यहाँ पे इजीली कर सकते हो। और यहाँ से 53 डिग्री जो है थीटा विल, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 53 डिग्री कैलकुलेशन करना, सिंपल सी बात है। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ गया, थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका ये जो v वेक्टर है ये आपका एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट, 1 सेकेंड के लिए, बिकॉज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपने कैलकुलेट करा। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी, राइट। तो इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होने वाला है, राइट। तो इसको लिखते हैं, दिस इज योर एग्जाम्पल 4.5, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ध्यान से इसको देखना है। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, और इनिशियल उसका जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लिखते हैं v0 से अगर हम लिख लेते हैं, और इसने 5i कैप यहाँ पे दिया हुआ, मीटर पर सेकंड यूनिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं नहीं लिख रहा हूँ यूनिट्स, मीटर पर सेकंड यूनिट यहाँ पे दी हुई है। और इन XY प्लेन में मोशन हो रहा है, बिकॉज मोशन इन प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे XY एक्सिस में मोशन हो रहा है, जिसके लिए एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट करता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, बिकॉज इनिशियल तो वेलोसिटी ये थी t इज इक्वल टू 0 पे, राइट। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन इसके ऊपर एक्ट कितना कर रहा है, 3i कैप प्लस 2j, ये एक्सेलरेशन इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, राइट। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में यूनिट्स में दिया हुआ, यूनिट्स आप चेक कर लेना, दोनों की यूनिट्स जो है मीटर और सेकंड की टर्म्स में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं जो हमें सोल्व करने हैं। सबसे पहला दिया हुआ है कि y
कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन x कंपोनेंट इज 84 मीटर। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि कुछ टाइम लगेगा t, जिसके ऊपर x जो है ना वो आपका कितना हो जाएगा 84 मीटर हो जाता है। t इज इक्वल टू टी टाइम पे आपका x इज इक्वल टू ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो t इज इक्वल टू 0 पे x, और y आपका क्या होता है 0 0 यहाँ पे रहता है। ओरिजिन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलेरेशन ये एक्ट कर रहा है, और t इज इक्वल टू टी कुछ टाइम में आपका पोजीशन जो है 84 मीटर हो जाता है x डायरेक्शन में। अब ये कह रहा है कि ये जो टाइम आपने निकाला ना, जिस टाइम में ये 84 ट्रेवल करता है, उस टाइम में द y कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट यू नीड टू कैलकुलेट, राइट। सो y आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है t के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका a पार्ट जो है तो वो आपका ये हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। तो पहले b पार्ट भी इसका लिख देते हैं ताकि इजी रहे कि हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में करना है। तो b पार्ट में आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, और स्पीड कितने सेकंड में निकालना है। v आपको जो टाइम आता है ना, जो आपने यहाँ से जो टाइम कैलकुलेट किया, जिस टाइम पे आपका 84 मीटर x कंपोनेंट चला जाता है, उस केस में आपका वेलोसिटी भी आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, उसका कितना आता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और वेक्टर आप यहाँ पे निकाल लो तो वो भी आपका सही रहेगा, राइट। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप देखोगे कि मोटिव क्या है यहाँ पे डिस्कस करने का। हमने थर्ड चैप्टर में काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा कि x और y कंपोनेंट्स जो हैं आपके, दोज आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर व्हेन वी टॉक अबाउट द काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। सो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि x कंपोनेंट इतना हो जाएगा, कितने डाइवर्ज हो जाएगा, ये हमें सबसे पहले निकालना है, राइट। तो हमें पता है कि x विल बी इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ये आपका नॉर्मल क्या होगा, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन होगी सेकंड, राइट। और ये जो x है इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस x0 भी लिख सकते हो। तो x0 आपका इनिशियल जो है वो आपका 0 ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई आपका ये वाला x0 जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो वो आपका देख लेना आप, राइट। तो x विल बी इक्वल टू u आपका कितना दिया हुआ है, ux कितना दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये दिया हुआ है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी में आपको x कंपोनेंट चेक करोगे तो i कैप के जो मल्टीप्लाई में दैट विल बी द x कंपोनेंट ऑफ योर इनिशियल वेलोसिटी, और j कैप है ही नहीं तो इट मींस उसमें इनिशियल वेलोसिटी j डायरेक्शन में है ही नहीं, तो uy विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ux हमें चेक करना है, तो ux विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे कंपेयर करके, सो दिस विल बी 5 एंड टू t दिस विल बी प्लस हाफ ax चेक करो, एक्सेलेरेशन का i कैप कंपोनेंट इज 3, सो मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब x किसके इक्वल हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 84 के इक्वल हो जाएगा, t की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, राइट। अब t की वैल्यू होनी किस में चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट, बिकॉज नेगेटिव टाइम होता नहीं है। तो t की वैल्यू अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट इट टू बी 6 सेकंड्स, 6 सेकंड वैल्यू मिलेगी। कैलकुलेशन कर लेना, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन आपको करना इसका आना चाहिए -b प्लस -100b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे, राइट। सिमिलरली इसमें बोला गया कि y 6 सेकंड पे आपको निकालना है, तो y माइनस y0 किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है uy प्लस हाफ ayt स्क्वायर। तो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू y, और 6 सेकंड पे हो गया, दिस इज 0। uy आपका जो है इनिशियल वेलोसिटी में y कंपोनेंट आपका वेलोसिटी का है ही नहीं, इट मींस इट इज 0, राइट। सो दिस इज 0 प्लस यू विल हैव हाफ, एंड ay आपका देखिए एक्सेलेरेशन में y कंपोनेंट आपका कितना आ जाता है, 2 आ जाता है इनटू 36, दिस y6 विल कम आउट टू बी 36 मीटर्स, राइट। तो ये आपका यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है, बेसिक आपका ए पोर्शन का सॉल्यूशन। अब बी पोर्शन में हमने आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे x और y जो थे उसको आपने इंडिपेंडेंटली कंसिडर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है आपका बी, जिसमें आपको स्पीड निकालना है, राइट। तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर v वेक्टर निकालना है ना, v वेक्टर t निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, u प्लस at, राइट। सो दिस विल बी a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसके अंदर वैल्यूज आप यहाँ पे रखिए,
यहाँ पे v वेक्टर t विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं इसको u की बजाय v0 भी आप इसको लिख सकते हो, v0 आपका कितना है 5, और यहाँ पे आई कैप भी लिखा हुआ है, आई कैप प्लस यहाँ पे ये कितना आ गया, यहाँ पे a एक्सेलेरेशन देख करोगे तो दिस विल बी 3 आई कैप प्लस 2 j कैप, और दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय t, so this will come out to be 5 plus 3t i cap plus 2j cap, और यहाँ पे भी t आएगा, सो 2t j cap। तो ये आपका क्या आ जाता है, वेलोसिटी वेक्टर है। बट वेलोसिटी वेक्टर आपको निकालना कितने में, 6 सेकेंड में निकालना है, राइट। तो यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 23 आई कैप प्लस 12 j cap। t इज इक्वल टू आपको कितना रखना है, 6 सेकेंड यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, और यू विल हैव v वेक्टर विल बी इक्वल टू 23 आई कैप प्लस 12 j कैप। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 23 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12 स्क्वायर, सो यू कैन कैलकुलेट एंड दिस विल कम आउट टू बी 26 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स वैल्यू, राइट। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। मैग्नीट्यूड आपने वेलोसिटी का यहाँ पे निकाल लिया, 6 सेकंड पे कितना वेलोसिटी वेक्टर होगा वो भी आपने निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड भी आपने निकाल लिया। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। एग्जांपल आपका 4.5